एक और बड़ी खबर, ईरान से टकराव पर अलर्ट पर आईडीएफ। इजरायली सेना आईडीएफ का बयान, ईरान के हालात पर आईडीएफ की नजर है। इजरायल की सुरक्षा मजबूत कर रहे, अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच जिनेवा वार्ता से विटकॉफ निराश हैं और जेरेड कुशनर भी खुश नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो जिनेवा वार्ता का आउटकम देखिए, पसंद नहीं आया। विटकॉफ निराश और जेरेड कुशनर भी इससे खुश नहीं है। ट्रंप के बयान तो हम सुन ही रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात है कि तीसरी कोशिश भी वो रंग नहीं लाई जिसकी सोच अमेरिका रख रहा था। तो जिनेवा वार्ता से कोई नतीजा निकल नहीं पाया। ट्रंप बेहद नाराज हैं। आधी रात को ट्रंप ने शीर्ष कमांडर के साथ चर्चा की है। अब इस बैठक में क्या फैसला हुआ, यह आपके लिए जानना जरूरी है। वॉर रूम में ट्रंप की मिडनाइट जो मंत्रणा हुई है वॉशिंगटन में, ईरान वॉर रूम में हलचल तेज हुई है। वॉर रूम में ईरान की हर जानकारी का विश्लेषण किया गया। ट्रंप ने शीर्ष कमांडर के साथ मंथन किया है। ट्रंप को पल पल की खबर भी दी जा रही है। जिनेवा वार्ता फेल होने के बाद विकल्प यहां सीमित हैं। अब ट्रंप फैसला लेंगे। ईरान पर कार्रवाई होना करीब करीब तय है। ट्रंप के सामने हमलों के विकल्प रखे गए हैं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले संभव हैं। अब सैन्य तैनाती और ज्यादा तेज होगी। 700 से ज्यादा विमान मध्य पूर्व में तैनात होंगे। मध्य पूर्व में यूएस बेस में भी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। 2003 के बाद मध्य पूर्व में सबसे बड़ी तैनाती को अंजाम दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल में F-22 फाइटर जेट की तैनाती भी कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है F-22 फाइटर जेट। चीनी कंपनी मजार विजन ने जारी की है बाकायदा तस्वीरें। ये देखिए आप, जो F-22 फाइटर जेट है बेहद शक्तिशाली, इनकी तैनाती इजरायल के अंदर कर दी गई है और चीनी कंपनी की तरफ से ये जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कितने विमान अब तक मध्य पूर्व में तैनात किए। मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, 105वीं पीढ़ी के जेट हैं। ये अपने आप में एक बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है जिसमें F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। खतरनाक, बहुत ही सक्षम लड़ाकू विमान और 200 सपोर्ट विमान है जिसमें 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, 200 अवॉक्स विमान हैं, 18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान इसमें शामिल हैं। आप देखिए हवाई ताकत अमेरिका की जो यहां इस वक्त मौजूद है और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि तैयारी किस लेवल की है। मलिक सर, अब बात कुल मिलाकर यह है, जो अब सीधा सीधा सवाल बनता है कि एक प्रोबेबल अगर समय पूछा जाए इस अटैक का, इस हमले का, वो क्या हो सकता है? क्योंकि ये बात तो तय है कि इतने डिप्लॉयमेंट के बाद, इतनी ताकत दिखाने, लगाने और जताने के बाद अमेरिका खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। ट्रंप खाली हाथ तो नहीं आएंगे। ये तो सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रवि, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना तमाशा करने के बाद, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, इतने समीकरण को टेस्ट करने के बाद अमेरिका यहां से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला है। लेकिन बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि टाइमिंग क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन की टाइमिंग को डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ये वक्त मुझे लगता है ईरान से ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने अपने लिए यूटिलाइज किया है, अपनी पोजीशनिंग के लिए। उन्होंने खासकर माइनिंग पार्ट, अंडर सी माइनिंग, उनके साथ जो उनके जो गुप्तचर एजेंसीज है, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन उनकी साइलोज की, उनकी जो IRGC की लोकेशंस हैं, इसके अलावा प्रॉक्सीज को तैयार करना, इंटरनल अनरेस्ट को दोबारा से कब भड़काया जाए, इसकी भी टाइमिंग ऑपरेशन के साथ बिल्कुल ये सब कुछ तय किया गया। लेकिन सिवाज सर, सच्चाई तो ये भी है ना कि बीते साल जून में जिस तरह से हमला हुआ था अमेरिका का और इजराइल के साथ युद्ध हुआ था, इसके बाद से अभी तक इतने महीनों में ईरान ने भी तो अपनी डिफेंस पावर को कई गुना बढ़ा लिया। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। ईरान ने यही नहीं, उसने अपनी बढ़ा ली है। इस बार चीन और रूस जो है उसके साथ खुल के आए हैं। उसको ड्रोन भी दिए हैं, उसको मिसाइलें भी दी हैं, उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा चीन। तो ये भी सच्चाई है। इस बार ईरान भी तैयार है। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अगर होती है, ये आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है
कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथों नहीं जाएंगे। इतना जमावड़ा इकट्ठा कर लिया, अगर ईरान नहीं मानता उन डिमांडों को तो फिर हमला होगा। हमला कैसे होगा ये मुझे लगता है ऐसा भी होना है, सुनने में आया कि हमला इजराइल की तरफ से करा सकता वो, क्योंकि ये अब वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड के अंदर ये दिखाएं कि अमेरिका ने हमला पहले किया। तो जैसे ही इजराइल हमला करेगा ईरान पे, ईरान पलटवार करेगा और फिर जो अमेरिका इजराइल के साथ मिलेगा, ऐसा भी होने की संभावना है। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से तैयारियां बहुत है। अगर अमेरिका ने भी तैयारी बिल्कुल की सर, है, हमला तो ईरान भी पूरा हमला तैयार है। किसी भी तो तरफ से इसका हो जो शिवाज impact है, सर, बहुत एडवर्स इफेक्ट। हमला किसी भी तरफ से हो, लेकिन दोनों पक्षों को पता है कि ये लड़ाई बहुत ही विनाशक होने वाली है। ईरान के एग्जिस्टेंस का सवाल है और अमेरिका ने अपनी इसे नाक का सवाल बना लिया है।